Good morning, students. I hope all students will be good. So now I start today lecture. Content name is complex number is ongoing. You know very well, students. And lecture number 7 today, plus 1 mathematics. And topic name will be additive inverse. And you all have to follow the lecture. Be carefully. Today lecture very specific. So now I start today lecture. The name of today topic will be additive इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या है? सबसे पहले हम इसके एक एग्जाम्पल लेंगे एडिटिव इनवर्स की, क्योंकि विद एग्जाम्पल ज़्यादा पता चलेगा बेटा आपको। सो एग्जाम में यदि आ जाता है राइट द एडिटिव इनवर्स of the complex number of the complex number 5 minus 5 plus 3 8। सपोज इट, ये क्वेश्चन आता है और हमें पेपर में बोला जाता है इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले हमें एक एडिटिव इनवर्स लेट करना होगा। पहले इस एग्जाम्पल को अच्छे से सुनी, फिर आपको एक एग्जाम्पल और मिलेगी, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। फिर मैं थ्योरेटिकल पोर्शन के अकॉर्डिंग भी समझा दूंगा कि एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन क्या है। लेट ए प्लस ओइटा बी दी additive inverse of -5 + 3 ओइटा। हम मान लेते हैं इसका एडिटिव इनवर्स a प्लस ओइटा बी है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को एडिटिव इनवर्स लेट करना है। फिर डेफिनेशन क्या कहती है? देन डेफिनेशन बोलती है कि जो एडिटिव इनवर्स आपने लेट किया है उसको आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करना है। ये एडिटिव इनवर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको एडिटिव का मतलब होता है ऐड करना, प्लस करना। तो हम इसको प्लस करते हैं और इक्वल टू लिखेंगे 0 के। ये एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन है, इसको बोलते हैं बाय डेफिनेशन। बच्चों पहले मैंने एग्जांपल दी है, फिर मैं आपको डेफिनेशन कराऊंगा। यदि मैं आपको पहले स्टेटमेंट करवा देता तो आपको इतना ना पता चलता। तो इसी वजह से पहले मैंने एग्जांपल दी है। कैसे करना है? जब भी हमें एग्जाम में एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो पहले हमें एक एडिटिव इनवर्स लेट करना होगा, जिसका नाम हम a प्लस ओइटा b भी रख सकते हैं या कुछ और भी रख सकते हैं, p प्लस ओइटा q, समथिंग एल्स, कुछ भी, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपने लेट करना है। और उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, मतलब राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका हमने एडिटिव इनवर्स लिखना है। तो इन दोनों को ऐड करना है। सबसे पहले ऐड करके 0 के इक्वेट करना है, 0 के इक्वल रखना है। यही डेफिनेशन है। अभी आपको बताएंगे जब मैं डेफिनेशन रीड करूंगा। a प्लस ओइटा भी आई राइट सिमिलर, ये 0 है, ये -5 है, गोज टू राइट हैंड साइड, चेंज इनटू +5, और +3 ओइटा -3 ओइटा। तो ये हमारा एडिटिव इनवर्स का आंसर आया। तो हम लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड एडिटिव इनवर्स इज 5 - 3 ओटा।
एक्चुअली बेटा यदि मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊं कि एडिटिव इनवर्स क्या है, रियल पार्ट माइनस का है तो प्लस का कर दो, प्लस का है तो माइनस का कर दो, और इमेजिनरी पार्ट भी यदि प्लस का है तो माइनस का कर दो, माइनस का है तो प्लस का कर दो। बट बेटा कॉन्जुगेट में क्या होता था, जो मैंने अभी पहले 1-2 दिन पहले आपको ये टॉपिक करवाया, तो कॉन्जुगेट में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट चेंज होता था, और एडिटिव इनवर्स में दोनों ही पार्ट चेंज होते हैं, रियल पार्ट भी और इमेजिनरी भी। यदि रियल प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, इमेजिनरी यदि प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का। तो ये इसका आंसर है जी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उसके बाद फिर इसको बाय डेफिनेशन समझाएंगे जी। तो यही सेम क्वेश्चन आता है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले -5 + 3 होता है, ये इसका ए पार्ट ले लेते हैं, एक इसका बी पार्ट ले लेते हैं, √2 + √3 ओइटा। इसका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले बी पार्ट सॉल्व करेंगे, लिखेंगे लेट a + ओइटा b be the additive inverse of √2 + √3 ओइटा। क्योंकि अब हमने स्टेटमेंट कौन सी ली है, √2 + √3 ओइटा। अब इसका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमने लिख लिया है सबसे पहले, देन फिर देन डालकर बाय डेफिनेशन जो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर लेट किया है और जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जिसका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों को आपने एडिटिव वर्ड की वजह से यहां पर हमने क्या करना है, प्लस करना है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को, और इक्वल टू 0 के लिखना है। ये रूल है, ये डेफिनेशन है एडिटिव इनवर्स की, तो लिखेंगे बाय डेफिनेशन। सो a + ओइटा भी आई राइट सिमिलर, ये √2 ये प्लस का है तो उधर जाके जो राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और प्लस √3 ओइटा वहां पर जाकर -√3 ओइटा हो जाएगा, और लास्ट में लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड एडिटिव इनवर्स is -√2 -√3 ओइटा is the required answer. If any doubt in this additive inverse, you can WhatsApp me, you can call me. अब इसी क्वेश्चन को बाय डेफिनेशन करने की कोशिश करते हैं जी। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी, मैं डेफिनेशन बाद में करवा रहा हूँ, इसका रीज़न यही था स्टूडेंट्स, ताकि आपको एडिटिव इनवर्स का मीनिंग पता चल जाए। रियल पार्ट को भी चेंज करना है और इमेजिनरी पार्ट को भी चेंज करना है। सपोज कर लो हमें एक एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेट करते हैं, लेट a + ओइटा b ए कॉम्प्लेक्स नंबर या b ए एडिटिव इनवर्स, b ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देन हमने a + ओइटा b को, और हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है सपोजिट x + ओइटा y, तो उसको आपने 0 के इक्वल रखना है। a + ओइटा b इक्वल टू क्या आएगा, ये प्लस का x वहाँ पे जाकर -x हो जाएगा, प्लस ओइटा y -ओइटा y हो जाएगा। मतलब इसका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना था, तो लेट a + ओइटा b ए कॉम्प्लेक्स नंबर या एडिटिव इनवर्स ऑफ x + ओइटा y। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर मत लिखें, a + ओइटा b कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ही, लिख सकते हैं, एंड एडिटिव इनवर्स है x + ओइटा y का, तो इट मीन्स इन दोनों को ऐड कर लेना और 0 के इक्वल, ये +x -x हो जाएगा, प्लस ओइटा y -ओइटा y हो जाएगा। उसी तरह x + ओइटा y की रिप्लेसमेंट इसमें थी और इसमें थी, इसके अकॉर्डिंग हमने चेंज कर लिया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ऐसे ही प्यार से करते रहना है। अब एक क्वेश्चन आया है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लिखा गया है, ये मॉडर्न की बुक में से लिया गया क्वेश्चन है जी, √6 + 5 ओइटा। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप सभी स्टूडेंट्स इस लेक्चर को बड़े प्यार से फॉलो करेंगे। अब ये क्वेश्चन है
पेपर में पूछा गया है राइट द एडिटिव इनवर्स। इसका अब एडिटिव इनवर्स लिखने। बच्चे कहते हैं सर अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर पहले तो मल्टीप्लाई में है, यदि मल्टीप्लाई में है तो पहले इसकी मल्टीप्लाई करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना लेंगे, क्योंकि जो पहले वाले क्वेश्चन आए थे वो सिंपल थे। उसमें क्या था, -5 + 3 ओटा था, -5 + 5 बन गया था और +3 ओटा -3 ओटा बन गया था। इट मीन्स रियल पार्ट भी चेंज हो गया, इमेजिनरी भी। अब इसमें √2 -√2 बन गया था, √3 ओटा -√3 ओटा बन गया था स्टूडेंट्स। बट अब इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात है, पहले इन दोनों की आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे √6 को